बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एनिमल डाइवर्सिटी वन से जो आज टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कॉल्ड प्रोटोजोआ। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रोटोजोआ का हैबिटेट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी क्लासेस क्या हैं, क्लासेस के करेक्टर्स क्या हैं और क्लासेस में कौन से एग्जांपल्स पाई जाती हैं और उनकी हम डिटेल डिस्कस करेंगे विद डायग्राम की। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जनरल करेक्टर्स। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोटोजोआ में कौन कौन से करेक्टर्स पाए जाते हैं जिसकी बेस पे क्लासिफिकेशन की गई है। नंबर वन, ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक तो ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको कहते हैं जो बिल्कुल स्मॉल होते हैं और आम आंख से नजर नहीं आते। और दूसरी बात ये कि ये हैं यूकैरियोट्स और ये यूनिसेलुलर होते हैं। इनके जो सेल्स होते हैं वो एक ही सेल होता है, इसमें मल्टीसेलुलरिटी नहीं पाई जाती। थर्ड पे, वन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। ये सबसे पहला ग्रुप है जो कि ज़मीन पे पाया जाता है और ये कितने साल पहले की बात है, 1.5 बिलियन ईयर्स एगो। और ये डिजीज भी कॉज करते हैं प्रोटोजोआ के। पैरासाइट्स एज ए होस्ट में ये पैरासाइट के तौर पे रहते हैं, उनसे खुराक अपनी हासिल करते हैं और उनमें डिजीज कॉज करते हैं। हम इनकी एग्जाम्पल और लाइफ साइकिल भी नेक्स्ट देखेंगे। इनमें न्यूक्लियस होता है और लिव इन वाटरी इन्वायरमेंट। ऐसी जगह पे ये रहते हैं जहाँ पे पानी मौजूद होता है। जनरली लिव एज अ इंडिविजुअल। ज़्यादातर ये कॉलोनीज की शक्ल में नहीं रहते, इंडिविजुअली मतलब अलग अलग रहते हैं। कॉलोनीज में ये होता है कि ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म ग्रुप बना लेते हैं और कॉलोनीज की शक्ल में रहते हैं। लेकिन ये वाहिद ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं प्रोटोजोआ, ये इंडिविजुअली रहते हैं। प्रोटिस्ट वेरी ग्रेटली इन अपीयरेंस एंड फंक्शन। इनमें कोई रेगुलरिटी नहीं होती, इनकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है और ये अपनी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं न्यूक्लियस के हिसाब से। जैसे हम आगे एग्जांपल भी पढ़ेंगे कि अमेबा है, उसमें जो न्यूक्लियस होता है और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, जिस तरफ को कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है वो उसी तरफ को मूव करता है और उसकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती, जैसे ये देखें। ठीक है, और ये अपने फंक्शन जो होती हैं उसी की बिना पे ये वेरी हो जाती है इनकी। आगे प्रोटिस्ट की कैटेगरीज हैं कि प्रोटिस्ट एनिमल लाइक है, प्लांट लाइक है और फंगस लाइक है। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें जस्ट प्लांट के अगर करेक्टर्स होते हैं तो हम इसको प्लांट किंगडम में प्लेस करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किंगडम, 5 किंगडम पढ़े थे। उन 5 में से अगर इनके प्लांट की तरह के करेक्टर्स होते हैं तो हम इसको प्लांट किंगडम में रख देते हैं और अगर इसमें एनिमल लाइक करेक्टर्स होते हैं तो हम इसको एनिमल किंगडम में रख देते हैं। या फंगस की तरह की अगर करेक्टर्स है इसमें तो हम इसको फंजाई किंगडम में रखेंगे। लेकिन प्रोटिस्ट वाहिद वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एनिमल लाइक भी करेक्टर्स होते हैं, प्लांट लाइक भी करेक्टर्स होते हैं और फंगस लाइक भी करेक्टर्स होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसने एनिमल लाइक कौन से करेक्टर्स हैं। एक तो ये कि हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स मीन कि ये अपनी खुराक को खुद नहीं बना सकते, ये ऑटोट्रॉफ से लेते हैं। डिट्राइटस मटेरियल से भी ले सकते हैं, लेकिन ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाते। हमेशा अपनी खुराक के लिए ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। और प्लांट लाइक करेक्टर्स इसमें कौन से हैं, इसमें एल्गी की एग्जांपल आती है। इसमें ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का ये मतलब है कि ये अपनी खुराक को खुद बना सकते हैं। और दूसरा ये कि इनकी सेल वॉल इनमें मौजूद होती है। इनमें सेल वॉल की कमी नहीं होती। एनिमल्स में सेल वॉल की कमी होती है, मौजूद नहीं होती, नो सेल वॉल। लेकिन प्लांट्स में सेल वॉल होती है। और फंगस लाइक में इसमें हेट्रोट्रॉफ्स हैं बिल्कुल एनिमल्स की तरह और इनकी जो सेल वॉल मौजूद होती है वो बिल्कुल प्लांट जैसे कि इनमें सेल वॉल मौजूद होती है।
इनमें प्लांट में और फंगस में डिफरेंस ये है कि इनकी जस्ट कंपोजिशन डिफरेंट होती है, लेकिन सेल वॉल दोनों में मौजूद होती है। एनिमल्स में सेल वॉल होती ही नहीं है, तो उसमें कंपोजिशन क्या होनी। और उसके बाद है क्लासिफाइड बाय हाउ दे मूव। हम ये जो क्लासेस इसकी बनाते हैं, जैसे सार्कोडीन्स, सीरिएट्स, फ्लैजिलेट्स एंड पैरासाइट्स, ये किसकी बिना पे बनाते हैं? मूविंग, लोकोमोशन, मूवमेंट की बिना पे। इसमें जो सार्कोडीन्स क्लास में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, एग्जाम्पल्स होंगी हमारे पास, उनकी लोकोमोशन और तरह से होगी। सीलिएट्स में जो है वो लोकोमोशन और तरह से होगी, फ्लैजिलेट्स में लोकोमोशन और तरह से होगी, और पैरासाइट्स में और तरह से। ये हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि इनमें लोकोमोशन ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे होती है। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट इसमें है कि प्रोटोजोन्स मीन्स प्रोटो मीन फर्स्ट एंड जोन मीन एनिमल्स, मीन्स फर्स्ट एनिमल्स। ठीक है, जो कि ज़मीन पे रिकॉग्नाइज किए गए वो पहले एनिमल्स हैं। हमने इसकी लास्ट में भी पढ़ा है कि ये 1.5 बिलियन ईयर्स एगो ज़मीन पे पाए गए। सेल्स कंटेन न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। सेल्स लेक आ सेल वॉल, इनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होता, जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। प्लांट में और फंजाई लाइक जो प्रोटिस्ट होते हैं उनमें सेल वॉल मौजूद होता है, लेकिन एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, हेट्रोट्रॉफ्स हैं। इसका मतलब है कि ये अपनी खुराक को खुद नहीं बनाते, हमेशा दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही हासिल करते हैं। मोस्ट कैन मूव ऑन देयर ऑन, ये अपने स्ट्रक्चर्स की बेस पे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इनकी एग्जांपल्स। ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट, ये हमारे पास एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, उसमें ये एग्जांपल्स बताए गए हैं कि सार्कोडीन्स, ये हमारे पास हैं क्लासेस। और उसके बाद है सीलिएट्स और फ्लैजिलेट्स, स्पोरोजोन्स। ठीक है, ये जो हमारे पास प्रोटोजोआ है, इसके हमारे पास फाइलम है कि कौन कौन से फाइलम है। ठीक है, ये 4 फाइलम, इनकी आगे एग्जांपल्स हैं, ये देखें। राइजोपोडा, सीलिएटा, फ्लैजिलेटा एंड स्पोरोजोआ। टेक्सोनमी हम करते हैं सबसे पहले फाइलम की, जो प्रोटोजोआ का है उसका है नाम है सार्कोडीनिया। सार्कोडीनिया सबसे पहले कि इसका किंगडम कौन सा है? किंगडम प्रोटिस्टा है इसका। जैसे कि हमने पढ़ा कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कार्ड प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ, और इसका सब किंगडम जो है वो प्रोटोजोआ है। और इसका फाइलम कौन सा है? सार्कोमेस्टिगोफोरा। सब फाइलम इसका कौन सा है? सार्कोडीनिया। और हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है, वो है अमेबा, प्रोटेस, प्रोटियस, और ये फ्री लिविंग होता है। और इसमें सूडोपोड्स बनते हैं। सूडोपोड्स हमारे पास है साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस। ठीक है, जिनको हम फॉल्स फ्लीट भी कहते हैं। ब्लोब जिनकी शेप होती है, और कॉन्ट्रैक्टाइल, इनमें वैक्यूल्स होते हैं। और ये इनका फंक्शन क्या होता है कि इन्होंने कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड, जो अमेबा की बॉडी में वाटर होता है उसकी अमाउंट को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद है अमेबा रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 सेल्स, न्यू सेल्स। ठीक है, और वो किससे बनते हैं? बाइनरी फिशन से। बाइनरी फिशन में ये है कि ऐसी फिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, न्यू ऑर्गेनिजम्स में, न्यू सेल्स में डिवाइड हो जाता है, उससे कहते हैं बाइनरी फिशन। अमेबा कैन रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट, वो अमेबा डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट करता है। दे आर सेंसिटिव टू लाइट, ये लाइट को बहुत जल्द रिस्पॉन्स करते हैं।
एंड सम केमिकल, जैसे कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जैसे ही वो इन पे पड़ते हैं या इनकी नज़र से उनके लिए ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, फौरी ही रिस्पॉन्स करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिनके लिए ये रिस्पॉन्स नहीं करते। ठीक है, जैसे वाटर है उसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, लाइट और केमिकल्स ऐसे हैं जिनके लिए ये रिस्पॉन्स करते हैं, और इसीलिए इनको कहते हैं रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट। ये हमारे पास अमीबा की शक्ल है, ये देखें, ये बिल्कुल इरेगुलर है। इसमें ये हमारे पास है न्यूक्लियस इसका, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है इसकी, और ये हमारे पास सूडोपोडिया लाइक शेप बनी हुई है। ठीक है, ये दोनों तरफ जैसे मुंह ओपन नहीं होता बिल्कुल वैसे। और ये साइटोप्लाज्म है जिसके जो इसके अंदर लिक्विड मटेरियल होता है, और ये बाकी के दूसरे पार्टिकल्स हैं, ये यहाँ यहाँ से इन्होंने फूड सूडोपोडिया की मदद से फूड को इंजेस्ट करते हैं, और वो इनकी बॉडी में अंदर एंटर हो जाती है, और एंटर होकर वहीं पे डाइजेशन होती है इनकी। और ये वाटर में दिखाया गया अमीबा को। और ये इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो कि एक्सक्रीट करेगा वाटर को और वेस्ट मटेरियल को। आगे टेक्सोनॉमी है सार्कोडीनिया की। हाँ, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि इसका फाइलम जो है वो सार्कोमेस्टिगोफोरा है, और इसका सब फाइलम जो है वो सार्कोडीनिया है, जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं डिटेल से। और इसकी एग्जांपल जो है वो एंट अमीबा हेस्टोलिटिका, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और ये ऐसा पैरासाइट है जो कि ह्यूमन की इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर रहता है, वहीं पे ग्रो करता है, और ह्यूमन को एज ए होस्ट ये यूज करता है, उससे अपनी खुराक हासिल करता है, और उसको इन रिटर्न में डिजीज कॉज करता है। कॉज क्या करता है, ये डायसेंट्री, ठीक है, जैसे कि और इरेगुलर एंड द साइटोप्लाज्म रिकॉग्नाइज इनटू द एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में चेंज हो जाता है, और एंडोप्लाज्म उसको कहेंगे इंटरनल बेस पे, और अगर वो थोड़ा बाहर होगा तो उससे कहेंगे एक्टोप्लाज्म। ये हमारे पास स्टेजेस दिखाई गई हैं, स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ एंट अमीबा हेस्टोलिटिका, कि ये कैसे ह्यूमंस में एंटर हो के ये डिजीज कॉज करता है। सबसे पहले ये इसकी डायग्राम है, और ये न्यूक्लियस है इसके अंदर, ये आपको नज़र आ रहा होगा सर्कुलर में। और ये इंजेस्टेड फूड जो इन्होंने इंजेस्ट किया अपने सूडोपोडियम की मदद से, ये यहाँ पे मौजूद है। और इसका जो स्टेज है उसको कहते हैं ट्रोफोजॉइड स्टेज। और इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो प्री सिस्टिक जो स्टेज होती है, उसके बाद यूनिन्यूक्लियट सिस्ट में कैसे चेंज होता है, यूनिन्यूक्लियट में इसमें जो है वो सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है, सिंगल न्यूक्लियस। और जैसे जैसे ये अंदर ही अंदर बॉडी में रहता है एज ए पैरासाइट इन ह्यूमन, तो ये डिवाइड हो जाता है इसका न्यूक्लियस टू में। और जब न्यूक्लियस टू में डिवाइड हो जाएगा तो उसे कहेंगे बाई न्यूक्लियट सिस्ट। और बाई न्यूक्लियट के बाद यही जब टाइम गुजरने के साथ साथ वहाँ से रिलीज नहीं होगा और ह्यूमन इंटेस्टाइन में ही रहेगा, तो ये और ज़्यादा ग्रो करता जाएगा। जैसे एक बेबी होता है वो छोटा होता है, फिर स्लोली स्लोली वो बड़ा होता है, सेम ऐसे ही जब वो ये इंटेस्टाइन में रहेगा ह्यूमन की, तो ये वहीं पे ग्रो करके इसको क्वाडी न्यूक्लियट सिस्ट कहेंगे। इसको क्वाडी इसलिए कहेंगे क्योंकि जो इसमें न्यूक्लियस है वो बाई न्यूक्लियट की बजाय फोर न्यूक्लियट में डिवाइड हो गया। और ठीक इसी तरह से ये ह्यूमंस में डायसेंट्री कॉज करेगा, और इसीलिए इनको कहते हैं कि प्रोटोजोआ एज ए पैरासाइट्स भी यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फाइलम है सीलिएट्स। सीलिएट्स में हमारे पास इनकी स्लीपर शेप्ड होती है, जैसे अक्सर पाँव का तलवा नहीं होता जैसे हम कहते हैं स्लीपर ले आओ, और स्लीपर शेप की तरह। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही स्लीपर की तरह इसकी शेप है। और ऑरल ग्रूव उसको कहते हैं जो लाइक अ माउथ। ठीक है, इनका जो माउथ बना होता है उसे ऑरल ग्रूव कहते हैं। ग्यूलेट वो
उसको कहते हैं जो कि फूड को होल्ड करता है। हम ये नेक्स्ट देखेंगे कि फूड कैसे अंदर एंटर होती है और कैसे डाइजेस्ट होती है। और फूड वैक्यूल क्या होता है? फूड वैक्यूल ने जैसे ही फूड एंटर होती है, फूड वैक्यूल ने फूड को डाइजेस्ट करना होता है, जो उसमें से वाटर और वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको रिमूव करना होता है। और जो इस पे एनल पोर से जो है वो वेस्ट रिमूव होंगे और माउथ पोर से जो है वो एंटर होंगे, जिसे कि ओरल ग्रूव भी कहते हैं। इसमें सिलिएट्स में दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होंगे और दो इसमें न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लाई, और रिप्रोड्यूस बाय आइदर बाइंड्री फिशर और कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में ये होता है कि दो ऑर्गेनिजम्स अपने सेल मेम्ब्रेन को अटैच करते हैं आपस में, और इस तरह से वो अपने जेनेटिक मटेरियल्स को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में शेयर करते हैं। इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है ये प्रोसीजर कॉन्जुगेशन का। पेलिकल क्या होता है? टफ आउटर वॉल, जो इनकी आउटर वॉल होती है, और उस आउटर वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे पेलिकल होती है, उसको उसको बोलते हैं पेलिकल। और ये फ्लेक्सिबल होती है। ये सिर्फ पेलिकल जो है सिर्फ सिलिएट्स में होती है, इसके अलावा ये किसी फाइलम में मौजूद नहीं होती। और इस पेलिकल का फंक्शन क्या होता है कि इस पेलिकल ने एक डेफिनेट शेप देनी होती है एक ऑर्गेनिज्म को। जैसे पैरामीशियम है, एक चीज़ जब सख्त हो जाएगी, जैसे टफ होता है ना, सख्त हो जाएगी, स्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो वो शेप चेंज नहीं कर सकेगा। लेकिन जिस चीज़ में टफ्टबिलिटी नहीं होगी वो इजीली अपनी शेप को किसी भी तरह से चेंज कर सकता है, जैसे कि अमीबा, उसमें इरेगुलरिटी पाई जाती है, लेकिन सिलिएट्स में पेलिकल की मौजूदगी की वजह से ये अपनी शेप को जो है वो इरेगुलर इख्तियार नहीं कर सकते। इनकी शेप जो है वो डेफिनेट रहती है। ये हमारे पास है पैरामीशियम की एग्जांपल। ये हम इसमें देख रहे हैं कि ये बिल्कुल स्लीपर की तरह का है। ठीक है, जैसे एक तलवा होता है। और इसमें हमने ये एग्जांपल्स पढ़ी, ये इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये वैक्यूल की कैनाल्स हैं। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ने वेस्ट और वाटर को एक्सक्रीट करना होता है। ये फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल में फूड अंदर एंटर होके डाइजेशन का प्रोसीजर होता है। इसमें ये माउथ कैविटी है, माउथ कैविटी से फूड एंटर होगी। और गुलेट वो जगह होती है जहाँ पे फूड होल्ड होती है। और ये इसका साइटोप्लाज्म है, लिक्विड मटेरियल या फ्लूइड मटेरियल भी कह सकते हैं। और ये इसमें न्यूक्लियस है। इसमें दो न्यूक्लियस पढ़े हैं हमने, एक तो ये जो सबसे लार्ज है जिसको मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, और एक ये जो आपको रेड डॉट नजर आ रहा है ये है माइक्रो न्यूक्लियस। और इसमें ये सीलिया है। सीलिएट्स इनको इसीलिए कहा जाता है, इसमें सीलिया की मौजूदगी की मदद से इस पूरे ऑर्गेनिज्म में ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं कि कहाँ कहाँ सीलिया पाए जाते हैं। और इन्हीं सीलिया की मदद से ऑर्गेनिजम्स इस फाइलम के नेक्स्ट मूव करते हैं, एक प्लेस से दूसरी जगह जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइलम फ्लैजिलेट्स। फाइलम फ्लैजिलेट्स में हम इट हैज़ टू क्लासेस, दो क्लासेस पढ़ते हैं, एक है फाइटोमेस्टिगोफोरा और एक है जूमेस्टिगोफोरा। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो फाइटो मीन प्लांट्स और जू मीन एनिमल्स। ठीक है, जो एनिमल्स डिस्कस किए जाएंगे वो जूमेस्टिगोफोरा में आएंगे, और जो प्लांट्स फ्लैजिलेट्स के हवाले से डिस्कस किए जाएंगे वो फाइटोमेस्टिगोफोरा में आएंगे। एक तो ये इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली प्रोटोजोन्स होते हैं, वो कलरलेस होते हैं, और एनिमल लाइक प्रोटोजोन्स होते हैं। हैव अ फ्लेजेलम, सेम सार्कोडीना की तरह इनमें भी फ्लेजेलम मौजूद होता है। इनमें सीलिया मौजूद नहीं होते जैसे कि सीलिएट्स में पाए जाते हैं। और फ्लेजेलम क्या है? अ लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर। और यूज इसे किस लिए करते हैं? मूवमेंट के लिए। इसी फ्लेजेलम की मदद से इस ऑर्गेनिज्म फाइलम के ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। और मैनी लिव इन एनिमल्स, ज़्यादातर
ये जो ऑर्गेनिजम्स है एनिमल्स में पाए जाते हैं। इसकी हम एग्जांपल भी देखेंगे। इसमें सिम्बायोसिस, अ क्लोज रिलेशनशिप एट लीस्ट वन बेनिफिट। सिम्बायोसिस का ये मतलब होता है कि ऐसा रिलेशनशिप दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जिसमें दोनों में से एक को फायदा होता है और दूसरे को फायदा होता है या नहीं होता, इसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस। फ्लैजिलेट्स में भी सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब कि वो अकेले भी रह सकते हैं, आइसोलेशन भी इख्तियार कर सकते हैं, कॉलोनियल मतलब कॉलोनीज की शक्ल में भी रह सकते हैं, और इसके एग्जांपल है वॉल्वॉक्स। और उसके अलावा फ्री लिविंग भी रह सकते हैं। फ्री लिविंग मतलब कि वो किसी रॉक से या सबस्ट्रेटम से या किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होते, वो फ्री लिविंग होते हैं, किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं। जब एक चीज़ या ऑर्गेनिज्म रॉक से अटैच होगा तो वो मूव नहीं कर सकेगा, जस्ट वो उसी जगह पे मूव कर सकता है कुछ टाइम के लिए। लेकिन जो फ्रीली होते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। और पैरासिटिक, कुछ इसमें से पैरासिटिक होते हैं, और पैरासिटिक उनको कहते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल है ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा ये कि ह्यूमन पैरासाइट है, और इसने अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करनी होती है, जो कि इसमें आप ज़्यादातर नींद आती रहती है। जब ये डिजीज होती है ह्यूमन में तो नींद आती रहती है, और ये किस की मदद से ट्रांसफर होता है? ये एक फ्लाई है जिसे कहते हैं सीसी फ्लाई, उसकी मदद से ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये डिजीज। पैरासिटिक फॉर्म्स लिव इन इंटेस्टाइन और ब्लड स्ट्रीम ऑफ द होस्ट। ये पैरासिटिक फॉर्म्स जो हैं ये ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में भी हो सकते हैं, या ब्लड में भी मौजूद इनकी स्टेज हो सकती है, जिसकी वजह से ह्यूमन को डिजीज हो सकती है। और जो ह्यूमंस जिस ह्यूमन के अंदर ये रहते हैं उसको होस्ट कहते हैं, और ये उसी होस्ट से अपनी खुराक लेंगे, उसको कोई फ़ायदा नहीं देंगे, लेकिन उसकी जो खुराक होगी उसको खाना शुरू कर देंगे। अक्सर आपने भी सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि हमें भूख बहुत लगती है, या जैसे ही खाओ वो फौरी हजम हो जाता है। ठीक है, तो उसमें इसी तरह की एग्जाम्पल आ जाती है। ये हमारे पास है एग्जाम्पल, इसमें हम ये देख रहे हैं ये इसमें है स्टिग्मा, ये आई स्पॉट के लाइट वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए। ये इसमें है फ्लेजेलम, ये जो आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ठीक है, और ये फ्लेजेलम ही है जिसकी मदद से ऑर्गेनिज्म मूव करता है। और इसमें ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का ये इनर पोर्शन उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। और ये क्लोरोप्लास्ट हैं, और ये इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जिसका काम वाटर और वेस्ट की एक्सक्रीशन का होता है। और इसमें फोटो रिसेप्टर्स हैं। फोटो रिसेप्टर्स ये हैं कि ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे पैरासाइट्स हैं। जैसे कि फ्लैजिलेट्स फाइलम है, उसमें कुछ जो है वो डिजीज कॉज करते हैं। ये देखिए, ये मिलात में पड़ा है, कुछ फ्री लिविंग है, कुछ सॉलिटरी हैं, कुछ कॉलोनियल हैं। लेकिन स्पोरोजोन्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे पैरासाइट्स हैं। दे फीड ऑन सेल्स एंड बॉडी फ्लूइड्स। जो जितना भी बॉडी का फ्लूइड होता है और सेल्स हैं, ये उन पर डिपेंड करते हैं और उनसे अपने खुराक लेते हैं और उसको एज ए फूड यूज़ करते हैं। फॉर्म फ्रॉम स्पोर्स, और ये जो पैरासाइट्स ये स्पोरोजोन्स बनते हैं, इनमें जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनमें डिवीजन होती है, डिवीजन से फिर स्पोर्स बनते हैं, और यही स्पोर्स जब रिलीज होते हैं तो नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स पर अटैक करते हैं। पास फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट, ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में स्पोर्स की मदद से ही एंटर होते हैं। पास फ्रॉम टिक्स, ये टिक्स से मूव करते हैं मॉस्किटो से और अदर एनिमल्स, और ये ट्रांसफर होते हैं ह्यूमंस में।
जैसे कि आपने सुना होगा कि जो प्लाज्मोडियम है वो मले जैसे ही मॉस्किटो बाइट करती है ह्यूमंस को, तो वो अपना जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में होता है, वो ह्यूमंस में ट्रांसफर हो जाता है। और उसी ट्रांसफर की वजह से ह्यूमन जो है वो उसको प्लाज्मोडियम हो जाता है। ठीक है, इसी तरह स्पोरोजोन्स भी टिक्स से, मॉस्किटो से और अदर एनिमल्स हैं जहाँ से इनके स्पोर्स जो हैं वो ह्यूमंस तक पहुँच जाते हैं और ह्यूमंस में एज ए पैरासाइट्स रहते हैं, एज ए होस्ट इसको ह्यूमंस को यूज़ करते हैं और डिजीज कॉज करते हैं उनमें। और हैव एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होती हैं। प्रोटोजोआ के ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादातर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन से होती है, मल्टीपल फिशन से होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कॉन्जुगेशन से होती है। कॉन्जुगेशन है बाइनरी में ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दो न्यू सेल्स में, न्यू डॉटर सेल्स में चेंज हो जाता है। और मल्टीपल में ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दो से ज़्यादा सेल्स में चेंज हो जाता है। जैसे कि एक पेरेंट से दो अगर डॉटर्स या सन बनते हैं, ठीक है, दो डॉटर सेल्स बनेंगे तो उनको हम कहेंगे बाइनरी। और अगर एक पेरेंट से दो से ज़्यादा बनेंगे, फॉर एग्जांपल चार डॉटर सेल्स बनेंगे, तो उसको हम कहेंगे मल्टीपल फिशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इन ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादातर कॉन्जुगेशन से होती है, हमने लास्ट स्लाइड्स में भी देखा था। कॉन्जुगेशन में ये होता है कि दो ऑर्गेनिजम्स आपस में अटैच होते हैं और उनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो फ्यूज करती है, और एक ऑर्गेनिज्म से जेनेटिक मटेरियल दूसरे ऑर्गेनिज्म में एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट जो है ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। और इनके करेक्टर्स क्या हैं? इन्हीं स्पोरोजोन्स में कुछ स्टेजेस पाई जाती हैं। उन स्टेजेस में एक है स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स ऐसे स्पोरोजोइट्स होते हैं इनफैक्ट ह्यूमंस, जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं बाय मॉस्किटो। ये भी मैंने आपको बताया कि जैसे ही मॉस्किटो एनोफ्लेज मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो अटैक करती है ह्यूमंस पे, उसको बाइट करती है, उसमें से जो बॉडी फ्लूइड होता है वो ले लेती है और अपने स्लाइवरी ग्लैंड का जो मटेरियल होता है वो ह्यूमंस बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसको ह्यूमंस में ये इतनी जल्दी इफेक्ट शो नहीं होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये अपना रंग दिखाना शुरू कर देगा, और वो तब तक काफ़ी अटैक जो है वो काफ़ी टाइम गुजार चुका होता है, उसको मुश्किल हो जाता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम की एग्जांपल। और इसमें मीरोजोइट्स जो हैं वो ऐसी स्टेज को कहते हैं कि जो कि गैमेट्स बनाते हैं, और यही गैमेट जो हैं वो आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, ओवम और स्पर्म जो है, ये दो गैमेट्स जब आपस में यूनाइट करेंगे, मिलेंगे, तो ये जाइगोट बनाएंगे। और उसी जाइगोट ने जो है वो मॉस्किटो को इफेक्ट करना होता है। ठीक है, और इनको कहते हैं मीरोजोइट्स। और ये जो है ये ह्यूमंस में प्रोसीजर होता है मीरोजोइट्स का। कॉजेज मलेरिया बाय द इन्फेक्टेड फीमेल। ठीक है, जो फीमेल मॉस्किटो अटैक करती है वो मलेरिया कॉज करती है। सॉरी, प्लाज्मोडियम नहीं बच्चे, मलेरिया। वो मलेरिया कॉज करेगी इसमें जो कि डिजीज है। और इसमें एनोफ्लेज मॉस्किटो, ये इसका साइंटिफिक नेम है, और वैसे फीमेल मॉस्किटो भी कहते हैं। ये हमारे पास साइकिल है, साइकिल इन मॉस्किटो एंड साइकिल इन ह्यूमन। ये हम ज़्यादातर स्पोरोजोन्स का जो है ये फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सिया भी इसको कहते हैं, इसमें डिस्कस किया जाता है। इसमें ज़्यादातर जो है वो रिप्रोडक्शन मल्टीपल फिशन से होती है। और ये लार्ज ग्रुप है इस जिसमें पैरासिटिक प्रोटोजोन्स होते हैं, ये मैंने अभी लास्ट में भी आपको बताया। इसमें जो मूवमेंट होती है, ना तो इसमें फ्लेजेला होते हैं और ना ही इसमें सीलिया होते हैं। इसमें एक और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है जिसे कि फ्लिक्सिंग कहते हैं, FLEXING, फ्लिक्सिंग।
ये नेक्स्ट इसकी स्टेजेस देखते हैं कि मलेरिया में इंसान को क्या क्या, मलेरिया जब होता है इंसानों को तो उसको हाई फीवर हो जाता है, ठीक है, और वो कप कपाने लग जाता है। और इसमें ये हमारे पास साइकिल है। सबसे पहले हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मॉस्किटो की गट मॉस्किटो की गट, मिड गट, मतलब जो उसकी कैविटी है डाइजेस्टिव, उसमें ये ओकिनाइट बनेगा। ओकिनाइट किससे बनेगा कि दोनों गैमेट, माइक्रो और मैक्रो गैमेट जब आपस में फ्यूज करेंगे तो जाइगोट, और इसी को हम बाद में कहेंगे ओक्यूनाइट। ये ओक्यूनाइट जो है ये मिड गट में वो सिस्ट बनाएगा, और वो सिस्ट की जब बस्टिंग होगी तो उसमें से जो स्पोर्स निकलेंगे ये फीमेल मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड्स में ये मौजूद होंगे। जब ह्यूमंस को ये बाइट करेगा तो यही इसमें ट्रांसफर हो जाएगा मटेरियल, और ये कहाँ पे जाके अटैक करेंगे, हेपेटिक सेल पे ह्यूमंस के हेपेटिक सेल कहते हैं लीवर सेल्स को। लीवर सेल्स में जाके ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, यही स्ट्रक्चर इसमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस बन जाएगा इस स्पोर्स में, उसको कहेंगे हाइप्नोजोइट। और हाइप्नोजोइड इसे क्यों कहेंगे, हेपेटिक डोरमेंसी की वजह से कि इसमें लीवर में डोरमेंसी मौजूद होती है, और जब ये स्टेज मिच्योर हो जाएगी, और जब ये मिच्योर हो जाएगी लीवर में ही, तो इनको हम कहेंगे मीरोजोइट्स। और ये लीवर में ग्रो करेंगे, और इसके बाद मीरोजोइट्स का अटैक होगा एरिथ्रोसाइट्स पे। एरिथ्रोसाइट कहते हैं आरबीसी को, रेड ब्लड सेल्स को। ये जो हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में, या जो ब्लड का जो कलर रेड होता है वो आरबीसीज की वजह से होता है, इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। जब यही मीरोसाइट्स मिच्योर होके आरबीसीज तक पहुंचेंगे, तो आरबीसीज में यही स्टेज ट्रोफोनोजोइट कहलाएगी, ठीक है। और ये एरिथ्रोसिटिक शिजोन इसको कहेंगे, बोलेंगे। और जब ये मिच्योर हो हो जाएंगे, और इसी मिच्योरिटी के बाद जो इसमें से स्पोर्स निकलेंगे, और इसकी जब वॉल एरिथ्रोसाइट्स की रप्चर होगी, तो यही एरिथ्रोसाइट्स बाहर निकल आएंगे मेम्ब्रेन से। जब ये मेम्ब्रेन से बाहर निकल आएंगे, कि जो फीमेल के होंगे वो अलग और मेल के अलग, और ये दोनों आपस में फ्यूज करके बनाएंगे गैमिटोसाइट, ठीक है। और इस तरह से फिर ये नेक्स्ट जो है वो ये गैमिटोसाइट जो है ये इसमें एनोफ्लेज मॉस्किटो, फीमेल एनोफ्लेज मॉस्किटो में माइक्रोगैमेट एंड मैक्रोगैमेट, इसमें हम मेल और फीमेल का कह रहे हैं, ये इसमें स्मॉल होगा। स्मॉल से जब ये इनलार्ज हो जाएगा तो इसे मैक्रोगैमेट कहेंगे, और ये जब दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके ये बना देंगे जाइगोट। वही जाइगोट जब ग्रो करेगा तो नेक्स्ट इसी तरह ये प्रोसीजर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को डिफरेंस सारा समझ आ गया होगा। इसमें जो मेन आप लोगों ने बात लास्ट लेक्चर में भी पूछी थी कि मीरोजोइट्स में, ऑटोफोनोजोइट्स में और स्पोरोजोइट्स में क्या डिफरेंस है। जो फीमेल एनोफ्लेज मॉस्किटो होती है उसके स्लाइवरी ग्लैंड्स में जो स्पोर्स मौजूद होते हैं उनको कहते हैं स्पोरोजोइट्स। लेकिन जैसे ही ये ह्यूमंस को बाइट करके उसके ब्लड में, फ्लूइड में एंटर होता है, तो ये लीवर सेल्स में मेच्योर पाके इसको कहते हैं मीरोजोइट्स। लेकिन जब ये यहाँ से रिलीज होके ब्लड सेल्स तक पहुंचेंगे तो इनको हम कहेंगे ट्रोफोनोजोइट, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। और फिर भी और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।